एक तवील उम्र मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की में शर्फ की है। इसकी मिसाल खाल खाल नहीं मिलती, खाल खाल ही मिलती है। आपने बहुत सलीके और करीने से समाज व माशरे पर एक दास्तान रकम की है, जिससे आने वाली नस्लें कई दहाइयों तक मुस्तफीद होती रहेगी। परमिशन का लेटर आउट हो जाएगा ओपनिंग, तो सब दुआ करो और सब अच्छी तादाद में आपके चुन के आवे, ऐसे दुआ करो। लवली पर्सन, मोस्ट अमेजिंग पर्सन। एक जो वो जो मोमेंट था मुझे आज भी याद है। अल्लाह ताला इनको खूब सेहत दे और भी आगे जो ज़िंदगी अल्लाह इसमें बढ़ोतरी करे इंशाअल्लाह। सो मोहम्मद पटेल साहब, मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता आपका। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितना कष्ट किए और देश की एकता के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं, जिस तरह से गांधी जी ने देश की सेवा किए हैं, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम देश के लिए कुछ करें या हमारे समाज के लिए कुछ करें, हमारे कौम के लिए कुछ करें, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी को भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। पटेल साहब, 40 साल का सफ़र, 40 साल आपने इस लोगों की खिदमत में लगाया और लोगों क्या गरीबों की दुआएं लेते हैं, इतनी एनर्जी आपने आती कहाँ से? देखिए, यही वजह है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से जो लड़ रहा हूँ। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, उसने बाहर निकल के कहा कि आपके ऊपर जो है बहुत लोगों की दुआ है, ऐसा आपके जैसा ऑपरेशन मैंने कहीं नहीं देखा, ये दुआ का असर है। तो ये चीज़ का मुझे एहसास हुआ है कि लोगों की खिदमत कभी जो है खाली नहीं जाती है, उसका सिला ऊपर वाला देता है। बेशक तो पीड़ितों की मदद के लिए बनी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये फाउंडेशन, ये ट्रस्ट कैंसर पीड़ितों की भरपूर मदद करे, ऐसी हमारी आशा है। उस दौर में जब हम कॉलेज पढ़ते थे, तभी से हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोगों की खिदमत करेंगे और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि मरते दम तक हम हमारे से जितना भी हो सकेगा हम लोगों के लिए मदद करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। और इस गांधी जयंती के, आज गांधी जयंती का दिन है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह गांधी जी ने अपनी सत्य और अहिंसा से जो लड़ाई लड़ी है और उन्होंने जो दिखाया है कि भाई अहिंसा से भी मुल्क को आज़ादी दी जा सकती है, तो इस तरह हमको भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अहिंसा के रास्ते पे चलना कि हिंसा के रास्ते पे। आज हमारा देश जो है हिंसा के रास्ते पे जा रहा है, ना ही कि अहिंसा के उनके उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए गांधी जी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उनके उसूलों पे चलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी तो किसी की बात नहीं सुनती, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? आज की युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहिए कि भाई जो काम मतलब तशद्दुद, मार पीट इससे नहीं होता है, उसका जिस तरह गांधी जी ने हमको जो सबक दिया है उससे उस पर चलने की ये होना चाहिए। ये बताइए कि आज के इसमें एक बुक लॉन्च की गई है, उसके बारे में। हाँ, मैंने एक मराठी बुक लिखी है, मराठी बुक थी, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई और आज़ादी निस्वा, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है, ताकि जो आज से 800 साल पहले जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने जो एक मकसद लेकर चले थे औरतों की आज़ादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उस वक्त में कोई पढ़ा लिखा औरतों को पढ़ाई नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने पहला स्कूल पूना में खोला और उसकी पहली टीचर थी फातिमा बाई शेख। और उनके साथ में उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने फातिमा बाई और उनके भाई के घर में आश्रय लिया और उन्होंने अपने उन लोगों को रहने के लिए जगह दी और स्कूल भी खोला। पहला पूना में सबसे पहला स्कूल जो खुला है वो पूना में खुला है। आज आपके प्रोग्राम के अंदर बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट है, इनॉग्रेशन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट में ईमानदार बनो, लोगों के लिए काम करो। तो आज जो प्रोग्राम था वो सिर्फ गांधी जयंती का नहीं था, बल्कि ये हमारे दोस्त, हम सबके साथी पटेल साहब और उनकी बेगम का, कि उन्होंने समाज के लिए 40 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। मैं ये समझता हूँ कि मुंबई जैसा शहर जो हमेशा से लोगों के पास वक्त नहीं है, यहाँ आदमी के पास सब कुछ है। उन्होंने ज़िंदगी के उस दौर में जब उनके पास खुद की बहुत सारी परेशानियां थीं, बल्कि यहाँ तक कि कैंसर जैसे बीमारी से लड़कर भी वो लोगों के लिए काम करते रहे, और जो उनके ऊपर एक ड्रामा जिन लोगों ने भी पेश किया, उसमें उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई उस पर भी बताया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को इबरत मिलनी चाहिए और लोगों को सबक लेना चाहिए कि आप ज़िंदगी में, क्योंकि ईश्वर जब आपको दुनिया में भेजता है तो आप अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन
अपने से बाहर करने वाले लोगों के लिए ही उसकी कीमत है। तो आज उन्होंने जिस तरह से 40 साल अपने ज़िंदगी के दिए, वो अपने आप में एक मिसाल था कि मुंबई जैसे शहर में 100 से ज़्यादा NGOs के लोग उनको इसका समर्थन उन्होंने किया और उनको बुके साल का आज बदला उनके साथियों ने उनको यहाँ उनका सम्मान करके किया। आपने देखा कि इलाके के तमाम बड़े सियासतदान, मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग NGOs के लोग यहाँ गुलदस्ते, शाल, अपनी उनकी जो है मोहब्बत उनके सामने पेश किया। और यही आदमी चाहता है कि जब मैं लाइफ में कोई किसी के लिए सोशल वर्क करूं या किसी के लिए काम करूं तो ज़रूरी नहीं कि लोग उसे पैसे या कोई गिफ्ट देकर करें। आज जिस तरह के लोगों ने उनके लिए अपने पलकें बिछाई, मैं ये समझता हूं कि उनके और उनकी बीवी के आंखों में आंसू आ गए कि उनके काम का बदल उनके लोगों ने दिया। तो यही सबसे बड़ी आज लोगों के लिए मैसेज है कि आपको जो जीवन मिला है, अगर वो संघर्ष में है, उसके बावजूद भी इंसानों के लिए काम करिए, क्योंकि अगर आपने लोगों के लिए काम किया तो लोग आपके लिए ज़रूर आते हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी दोनों ने बेहतरीन तरीके से, और ख़ास करके एजुकेशन की फील्ड में मुझे बेपनाह खुशी हुई कि मैंने उनके मंच पर तमाम मुंबई के टॉप के कॉलेजेस के, उनके यूनिवर्सिटी के उनके दोस्त, दोनों कॉलेजेस जो इस्माइल यूसुफ कॉलेज, महाराष्ट्र कॉलेज, इनके सारे प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, B.Ed जहाँ से उन्होंने किया उनकी प्रिंसिपल सारे यहाँ आज यहाँ मौजूद थे। तो इस बात से खुशी होती है कि जो उन्होंने किया है उसका बदला वो सिवाय खुदा के कोई नहीं दे सकता, लेकिन उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद यहाँ थी। आज वो सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों के माध्यम से, आपके रीडर्स के जो आपके लोग हैं उनके माध्यम से मियाँ बीवी दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं वो भी बेहतर तरीके से हों और लोगों की खिदमत करें। मंसूरी जी, आपने भी मोहम्मद पटेल जी के साथ काफ़ी सोशल काम किया है, क्या बताना चाहेंगे? मेरी और मोहम्मद पटेल की दोस्ती 1990 में हुई। मेरी दोस्ती फरीद भाई बटाटा वाला इनसे कराई थी और 35 साल से हम लोग बराबर रेगुलर, जितने मोर्चे, जितने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, मंत्रालय जाना है, BMC कमिश्नर से मिलना है, वार्ड ऑफिस में मिलना है, हर काम में जहाँ जहाँ जाना है हम साथ में गए। कितनी बार हमने चर्च गेट पर धरना किए, जब चर्च गेट पर धरना अलाउड था, आज़ाद मैदान में अलाउड था, हमने इतने मोर्चे साथ में किए। कितनी बार हम पुलिस स्टेशन में गए, कब परेड पुलिस स्टेशन में हमको अरेस्ट किया हुआ, बहुत से काम हमने साथ में किए। और मैं 35 साल से कोई दिन ऐसा मतलब खाली नहीं गया, हमारे ताल्लुकात नहीं हुए, हम एक दूसरे की मोहब्बत थी, जो भी बातें हम शेयर करते थे। और मैं उनके घर में भी गया, जब भी बीमार थे उनको पूछने गया, हर तरह से उन्होंने मेरे को साथ दिया और मैंने उनको साथ दिया। हमारी दोस्ती, दुआ करता हूँ हमारी दोस्ती कायम रहे और आगे हम दोनों मिलकर, मैं भी सोशल फील्ड में हूँ, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में ट्राई करी थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, मैंने भी पॉलिटिक्स में ट्राई की, सक्सेस नहीं हुआ, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हम लोग हारने के बावजूद भी हमने कभी मैदान छोड़ के भागे नहीं, हमने बराबर काम करते रही। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मोहम्मद पटेल जितनी मेहनत की है, उनकी भाभी ने जो मेहनत की, अल्लाह कबूल करे, उसका दर्जा अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। सर, आज जो बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट की नेता हुई, ओपनिंग हुई, उस बारे में आप बताएं। ये बहुत अच्छी बात हुई। आज कैंसर के पेशेंट इतने आ गए हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ देखो जिसको सुनो कैंसर पेशेंट, खास करके लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये जो हो रहा है इसके लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम है और नेकी का काम है और अल्लाह इसका बहुत बड़ा असर देगा। सबसे पहला मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मोहम्मद पटेल साहब, सायरा भाभी हमारे, उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किए। और ख़ास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट का जो मैंने इनोग्रेशन किया है, आज उसका ओपनिंग किया है मोहम्मद पटेल साहब के हाथों से, जिसमें स्थानीय कामदार अमित साधन साहब भी थे, पोएकर साहब भी थे। इनके सबके हाथों से, इशू के हाथों से ये ट्रस्ट का ओपनिंग किया। और ट्रस्ट का ओपनिंग करने का मेरा मकसद ये था कि 2019 में मेरी मम्मी को जो कैंसर हुआ था, और कैंसर की लड़ाई जो मैं लड़ी है, जैसे कि आपको बता दूं कि कैंसर का किस टाइप कैंसर होता है, मैंने बहुत करीब से उसको देखा है कैंसर को। इसलिए आज मम्मी मेरी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और भी लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ कि भले मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और भी माएँ जितने भी दवाखाने में जो झुलस रही है कैंसर के उससे, तो मैं उसको लड़ा देना चाहता हूँ और वो लड़ाई में जीतना चाहता हूँ और वो मत करना चाहता हूँ। ये उद्देश्य मैंने आज मैंने उसका इनोवेशन किया है। और दूसरी बात, मैं मेरे गांव में जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर मैं बहुत बड़ा एक हॉस्टल खोल रहा हूँ कैंसर लोगों के लिए। जैसे कि हॉस्टल में डॉक्टर्स होंगे, जैसे कि एम्बुलेंस गाड़ी होगी, सारे उनकी खाने की सुविधा रहेगी, उनका पूरा टेबल सब कुछ रहेगा, पूरा बेड रहेगा पूरा। तो एक बिस्मिल्लाह ट्रस्ट के नाम से एक बड़ा हॉस्टल मैं खोल रहा हूँ, जिससे गवर्नमेंट मुझे पूरा मदद कर रही है इस काम के अंदर। जैसे अगर कैंसर को एक पेशेंट को घर में संभालना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को लेकर। तो अगर ऐसा कोई कोई पेशेंट हो जो नहीं संभाल सकता है, वो लाके हमारे छोड़े, हम उसकी पूरी खिदमत करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है।
ट्रस्ट खोलने का।